हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरी पत्नी को गए हुए 1 साल हो गए थे। मैं हर वक्त उसकी याद में गुमसुम रहता था। उस दिन रविवार था और मैं हॉल में ही बैठा हुआ था। तब सुबह के 10 बजे थे। उसी वक्त अचानक से दरवाजे की घंटी बजी। माँ ने दरवाज़ा खोला, तभी एक औरत घर के अंदर आ गई। वो घूंघट में थी और उसने एक हल्की गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी थी। मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन वो कह रही थी, माँ जी मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पति मुझे स्टेशन पर छोड़कर किसी और के साथ भाग गया। मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। आप मुझे घर का कुछ भी काम दे दो, मैं सब कर दूंगी। बस मुझे कुछ दिन तक आपके घर में रहने की अनुमति दे दीजिए। मैं उसकी तरफ ही देख रहा था। उसी वक्त वो अचानक से मेरे पैर पर गिरकर मुझसे कहने लगी, साहब आप माँ जी को समझाओ ना, मैं अकेली औरत कहाँ भटकती रहूंगी। वो रोते हुए कहने लगी, साहब मेरा नाम सुनीता है और मैं बिहार के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। वो जैसे रो रही थी, उसे देखकर मुझे उस पर दया आ गया। मैंने कहा, माँ कोई बात नहीं, ये हमारे घर का काम कर लेगी, इसे रहने दो। माँ ने कहा, लेकिन बेटा हम तो इसे नहीं पहचानते हैं। मैंने कहा, कोई बात नहीं माँ, कुछ ही दिनों में जान पहचान भी हो जाएगी। वैसे भी अब आपकी उम्र हो गई है, आपसे काम भी नहीं हो पाता है, तो सुनीता ही घर का सारा काम कर लेगी। आप बस आराम करना। माँ ने मेरी बात मान ली और सुनीता को हाँ कह दिया। माँ ने उसे कहा कि तुम अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें काम समझा देती हूँ। सुनीता के पास एक थैली थी जिसमें कुछ कपड़े थे। वो माँ के पीछे पीछे अंदर चली गई। उसने घर का सारा काम समझ लिया। उस वक्त रात के 8 बज रहे थे। वो मेरे कमरे में आ गई। उसने कहा, साहब आपका खाना यही कमरे में ही लगा देती हूँ। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। मैं उसकी तरफ देखने लगा। मैंने उससे पूछा, क्या तुम हर वक्त घूंघट में ही रहती हो? उसने कहा, साहब अब तो मैं शादीशुदा हूँ, इसीलिए घूंघट में रहती हूँ। मैंने कहा, तुम शादीशुदा होने की बात कर रही हो, जो पति तुम्हें छोड़कर चला गया, तुम्हें घूंघट ओढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बिना घूंघट के ही इस घर में घूम सकती हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसी तरह से 1 महीना निकल गया। माँ ने एक दिन मुझसे कहा, बेटा मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बहन के घर होकर आती हूँ। माँ अपनी बहन के घर चली गई। 2 दिन तो ठीक तरह से निकल गया, लेकिन तीसरे दिन अचानक से बारिश शुरू हो गई। सुनीता छत पर से कपड़े लाने गई। मैं भी उसकी मदद करने के लिए उसके पीछे चला गया। बाहर हवा और बारिश इतनी तेज थी कि सुनीता की घूंघट उतर गई। वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। मैं दौड़कर उसके पास गया। मैंने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसे संभालने लगा। हम दोनों पूरी तरह से बारिश में भीग गए। पहली बार मैंने उसका चेहरा इतने करीब से देखा। वो कमाल की खूबसूरत है। मैं उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आया। मैंने कहा, तुम जल्दी से जाकर अपनी साड़ी बदल लो। उसने अपनी साड़ी बदल ली और फिर से घूंघट ओढ़ लिया। रात को अचानक से जब मेरी नींद खुली तो मुझे सुनीता के कमरे से कराहने की आवाज़ सुनाई दी। मैं उसके करीब गया। मैंने देखा कि वो ठंड से कांप रही थी। अचानक से मुझे क्या हो गया, मुझे नहीं पता। मैं बस उसके करीब जाकर उसे कस के अपनी बाहों में भर लिया और प्यार से उसे सहलाने लगा। वो भी मुझसे निपट गई। उसकी हालत देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं आगे बढ़ते हुए उसे गर्माहट देने लगा। उसे मेरी गर्माहट बहुत ही अच्छी लग रही थी। वो साहब जी कहकर कराहने लगी। सुबह तक वो मेरी बाहों में थी। मैं जल्दी से उठ गया, लेकिन उसे नहीं जगाया। 1 घंटे के बाद जब वो उठी तब मैं बाहर हॉल में बैठा हुआ था। वो साड़ी पहन कर आई, लेकिन आज उसने घूंघट नहीं ओढ़ा और मेरी ओर देखकर अपनी आंखें नीचे कर ली।
मैंने उससे पूछा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? वो मुस्कुराती हुई बोली, साहब जी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद कहती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।